Good morning, students. In yesterday class, we started chapter 3 Eat Well to Be Healthy. In this chapter, we learn nutrients. What is nutrients? Mainly 5 type of nutrients are there which our body needs, like carbohydrate, fat, protein, vitamins, minerals. Today, we will learn deficiency of nutrients. Means अगर nutrients की कमी हो जाए तो हमें क्या क्या होगा. तो देखते हैं. पहला, लैक ऑफ फूड. अगर खाना कम खाएंगे, हम खाना पर्याप्त मात्रा में नहीं खाएंगे तो क्या होगा. लिटिल चिल्ड्रेन हु डू नॉट गेट एनफ टू ईट बिकम वेरी इल. सैडली देयर आर मेनी सच चिल्ड्रेन इन आवर कंट्री. एवरी ईयर मेनी चिल्ड्रेन डाई बिकॉज दे डू नॉट गेट एनफ टू ईट. हमारे देश में ही बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अच्छे खान पान न मिलने की वजह से डाई कर जाते हैं, मर जाते हैं. When children do not get enough to eat, their body lacks proteins, carbohydrates and fats. जब बच्चे को पर्याप्त मात्रा में खाना नहीं मिलेगा तो उसकी बॉडी को जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट ज़रूरत है वो उसको नहीं मिल पाएगा. तो बच्चे का विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, मतलब मेंटली, दिमाग से और ताकत से, शरीर से, ये नहीं हो पाता है बच्चों का विकास. दे लुक लाइक ओल्ड. वो ओल्ड पीपल टाइप से दिखने लगते हैं. उनकी चमड़ियाँ हैंग करने लगती, झूलने लगती है, लूज़ हो जाती है. वे जो खाएंगे वो अच्छे से पचा नहीं पाएंगे. एडल्ट्स बिकम वीक एंड फॉल इल ईजिली व्हेन दे डू नॉट ईट इनफ. जो एडल्ट हैं, एडल्ट मीन्स बड़े, वो कमज़ोर हो जाएंगे और आसानी से बीमार पड़ जाएंगे, इल हो जाएंगे, अगर वो पर्याप्त मात्रा में एनफ फूड ना खाएं तो. अब देखते हैं, ये तो खाना ना खाने से हो गया. अब मान लो खाना खा रहे हैं लेकिन उसमें प्रोटीन नहीं है. कहने का मतलब प्रोटीन डिफिशियंसी. तो चिल्ड्रेन नीड a lot of proteins to grow well. Children under 5 become very ill when their diet lacks protein. They stop growing. The stomach gets swollen and the hair becomes reddish. छोटे बच्चों को तो बहुत ज़रूरी है प्रोटीन मिलना, क्योंकि 5 साल से जो कम बच्चा है उसका विकास बहुत तेज़ी से हो रहा होता है. मतलब छोटे बच्चे लोग को ज़रूरी होता है. अगर ना मिले प्रोटीन वाला खाना तो बच्चों का विकास नहीं हो पाएगा, ग्रो नहीं करेंगे बच्चे. बाल लाल हो जाएगा, पेट स्वॉलो हो जाएगा. जो थोड़े बड़े बच्चे हैं और बड़े लोग हैं वो भी सफ़र करेंगे अगर उन्हें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन ना मिले तो. देयर स्किन में गेट पैची एंड देयर हेयर में फॉल. दे कैन हैव स्टमक प्रॉब्लम एंड बिकम वीक. मीन्स उनके पेट में, बालों में प्रॉब्लम होने लगेगा और वो कमज़ोर हो जाएंगे. ये किससे होगा? प्रोटीन ना मिलने से. अब देखो, विटामिन ए डेफिशिएंसी, मतलब अगर खाना खा रहे हैं और उसमें विटामिन ए नहीं मिल रहा है तो क्या होगा. पीपल हु कैनॉट सी प्रॉपरली इन डिम लाइट आर कॉल्ड नाइट ब्लाइंड. देखो, नाइट ब्लाइंड किसे कहते हैं ना. नाइट ब्लाइंड ऐसे लोग जो रात को या कम लाइट में अच्छे से नहीं देख पाते हैं, उन्हें नाइट ब्लाइंड कहते हैं. द लैक ऑफ विटामिन ए आर इन द डाइट कॉज नाइट ब्लाइंडनेस. मतलब विटामिन ए अगर नहीं मिलेगा तो नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है. येलो एंड ऑरेंज फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हैव ए लॉट ऑफ विटामिन ए. पीले और संतरे फलों में और सब्जियों में, तो देखो, फ्रूट्स खाने से और हरे साग सब्जियां खाने से विटामिन ए मिलता है, जिससे हमें नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होगा. दैट इज़ वाई इट इज़ गुड टू ईट कैरेट्स, papayas and mangoes. Milk, butter, eggs and leafy vegetables also have विटामिन ए. तो क्या क्या चीज़ें में पाया जाता है विटामिन ए? कैरेट, गाजर, पपीता, आम, दूध, मक्खन, अंडा और हरी पत्तीदार सब्जियों में विटामिन ए मिलता है. अब देखो बच्चों, विटामिन बी से क्या क्या होता है. तो विटामिन बी, द लैक ऑफ विटामिन बी इन द डाइट कॉज बेरी बेरी.
तो इससे क्या हो जाएगा, बेरी बेरी हो जाएगा। पीपल हु गेट बेरी बेरी लूज देयर एपेटाइट, देयर हैंड्स एंड फीट कैन बिकम swollen एंड numb. Other problems that a lack of vitamin B can cause are sores in the mouth, scaly skin, and an upset stomach. Pulses, cereals, milk, meat, eggs, and fish have vitamin B. If you have some of these every day, your body will not be short of vitamin B. अब देखो, हमें अगर इनमें से कुछ भी हम खाते हैं डेली तो हमें विटामिन बी की कमी नहीं होगी। क्या क्या? पल्स, दाल, अनाज, दूध, मीट, एग और फिश, इन सभी में विटामिन बी पाया जाता है। अब देखो बच्चों, विटामिन सी। विटामिन सी, ऑरेंज, लेमन, गुआवा, टोमेटो, पाइनएप्पल एंड आंवला हैव अ लॉट ऑफ विटामिन सी। इन सभी चीज़ों में बहुत मात्रा में विटामिन सी होता है। किनमें? आंवला, टमाटर, पाइनएप्पल, अनानास, बीही, अमरूद, नींबू और संतरा। ये हमें मदद करता है किसमें? जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो हमें ठीक करने में, जल्दी ठीक करने में विटामिन सी मदद करता है। द लैक ऑफ विटामिन सी इन द बॉडी कैन कॉज स्कर्वी। अगर विटामिन सी की कमी हो जाए या हम ऐसा खाना खाएं जिसमें विटामिन सी ना हो तो स्कर्वी हो जाएगा। स्कर्वी क्या है? पीपल हु गेट स्कर्वी हैव वबली टीथ एंड देयर गम्स ब्लीड। मतलब दांत आपका खराब हो जाएगा, मसूड़ा खराब हो जाएगा, उसमें से खून भी निकलने लगेगा। देयर जॉइंट्स एच एंड दे फील टायर्ड। वो हमेशा थके हुए फील करेंगे। तो इसलिए विटामिन सी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डाइट। Now come to next, vitamin D deficiency. Vitamin D is necessary for strong bones and teeth. When children do not get enough of it, their bones become weak. The bones of their legs get bent. This disease is called rickets. अब देखो, विटामिन डी भी बहुत ज़रूरी है किसके लिए? मजबूत हड्डियों के लिए। अगर हम विटामिन डी वाला भोजन न लें तो हमें रिकेट्स हो जाएगा। अब ये रिकेट्स क्या है? रिकेट्स एक डिजीज़ है जिसमें पैर पतले पतले होकर मुड़ जाते हैं। When adults do not have enough vitamin D, their bones become weak and break easily. हड्डी एकदम कमज़ोर हो जाएगा और जल्दी से टूट भी सकता है। मिल्क, चीज़, बटर, एग्स एंड फिश लिवर ऑयल हैव अ लॉट ऑफ विटामिन डी। अब इन चीज़ों में पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी मिलता है। किसमें किसमें विटामिन डी मिलता है? मिल्क, चीज़, बटर, एग्स एंड फिश लिवर ऑयल हैव अ लॉट ऑफ विटामिन डी। अब देखो बच्चों, आयरन डेफिशिएंसी। ये मिनरल है, जैसे मिनरल पढ़े थे ना, आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, ये मिनरल। तो इनकी कमी हो जाए तो क्या होगा? द बॉडी नीड्स आयरन टू मेक ब्लड। आयरन जरूरी है, ब्लड, खून बनाने के लिए आयरन की ज़रूरत पड़ती है। व्हेन आवर बॉडी कैन नॉट मेक एनफ ब्लड ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ आयरन, वी गेट एनीमिया। तो हमें इससे एनीमिया हो जाएगा। पीपल हु आर एनेमिक लुक पेल, दे फील वीक एंड टायर्ड। जिनको ये हो जाता है एनीमिया, वो एकदम थके हुए दिखेंगे। एंड दे लॉस देयर एपेटाइट। लीफी वेजिटेबल्स, cereals, मीट एंड एग्स हैव a lot of iron. Eating this protects us from anemia. तो एनीमिया होने का जो मेन रीज़न है वो है आयरन की कमी। तो आयरन की कमी ना हो इसलिए हरे पत्तियोंदार सब्जियां, पत्ते वाली सब्जियां, अनाज, जैसे राइस, मेज़, वीट, ये सब सीरियल्स, मीट एंड एग्स हैव अ लॉट ऑफ आयरन। इन चीज़ों को हमें खाना चाहिए। अब देखो, आयोडीन डेफिशिएंसी। आयोडीन भी एक मिनरल है। द लैक ऑफ आयोडीन इन द बॉडी कॉज अ डिसीज कॉल्ड गॉइट्रे। When someone has goitre, a gland in the throat gets swollen. Spinach, seafood and iodized salt have iodine. अब ये आयोडीन की कमी से क्या होता है? गॉइट्रे हो जाता है। अब ये क्या है? गले में बड़ा सा फूल जाता है। तो ये ना हो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? स्पिनच, पालक, सी फूड और आयोडाइज्ड सॉल्ट, आयोडीन नमक का उपयोग करना चाहिए। कुकिंग फॉर हेल्थ। वी कुक मोस्ट ऑफ वाट वी ईट। जितना भी हम खाते हैं मैक्सिमम चीज़ उसको पका के खाते हैं। खीरा, गाजर, ये सब कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हम रॉ कच्चा खा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें हैं जो हम पका के खाते हैं।
वो इससे क्या होता है कि जो फूड है वो थोड़ा टेस्टी हो जाता है। इट ऑल्सो मेक्स इट ईजियर फॉर अस टू डाइजेस्ट फूड एंड स्किल्स द जर्म्स इन द फूड। और इससे ये होता है कि खाना पका देने से हम जब खाएंगे तो वो थोड़ा जल्दी पच जाएगा, डाइजेस्ट होने में आसानी होगा। और गर्म करने से, उबालने पकाने से जो उसमें के बैक्टीरिया रहते हैं वो भी मर जाते हैं। बट सम वेज ऑफ कुकिंग आर बैड फॉर हेल्थ। लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ों को ज़्यादा पकाने से हमारे हेल्थ को नुकसान पहुंचता है। जैसे फ्राइंग एंड ओवर कुकिंग, ज़्यादा फ्राई किया हुआ चीज़, ज़्यादा एकदम पकाया हुआ जैसे जला टाइप का। सम ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन फूड, वार्मिंग फूड ओवर एंड ओवर अगेन ऑल्सो स्पॉइल्स न्यूट्रिएंट्स। अब बार बार किसी चीज़ को गर्म कर रहे हैं, जैसे एक बार गर्म किए, फिर थोड़ा देर बाद उस टाइम नहीं खाना हुआ तो फिर 2 घंटे बाद फिर गर्म कर दिए। ऐसा 2-3 बार भी एक चीज़ को नहीं गर्म करना चाहिए। फ्राइंग इज़ बैड इन अनदर वे टू। फ्राइड एंड ऑयली फूड इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट। ऑल्सो फ्राइड एंड ऑयली फूड मेक अस फैट। ज़्यादा फ्राई और ऑयली फूड खाने से हमें, हमारे में फ़ैट जमा होने लगता है। ये देखो बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। इसमें न्यूट्रिएंट्स दिया है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, आयरन, आयोडीन। अब ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है, फैट एनर्जी देता है, प्रोटीन हमारे बॉडी को ग्रो करता है और रिपेयर करता है, विटामिन ए आँखों के लिए अच्छा है, विटामिन बी हेल्दी रखता है, विटामिन सी हमको बीमारी से बचाता है और बीमारी से लड़ता है, विटामिन डी हड्डी मजबूत करता है, आयरन ब्लड बनाता है, और आयोडीन बॉडी फंक्शन को प्रॉपरली वर्क करने में मदद करता है। और ये किन किन चीज़ों में मिलता है ये है, तो इसका आप लोगों को चार्ट, मतलब कि एक टेबल बनाना है। ये जैसे बना न्यूट्रिएंट्स व्हाट इट डज फूड इट इज़ इन डेफिशिएंसी डिजीज़, ये चार्ट बनाना है आपको। और सिर्फ बनाना नहीं, इसको अच्छे से पढ़ना समझना भी है। और जो खाते हो डेली उसको ऑब्जर्व करना है कि आज हम ये खा रहे हैं, तो ये जो खा रहे हैं दाल, इसमें क्या मिलता है, दाल में, हरी सब्जियों में क्या मिलता है, खट्टे फलों में क्या मिलता है, अनाज में क्या मिलता है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अब इसका क्वेश्चन आंसर ओन वर्ड्स में आप ट्राई करिए और भेजिए। फिर आप भेज लेंगे, उसके बाद फिर हम बताएंगे। तब हम अभी रफ में बना के भेज सकते हैं, टिक द राइट आंसर को भी और मैच द फॉलोइंग को भी।